नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो मेरे इस YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, बारिशों के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में ये दूसरा लेक्चर है या दूसरी गुफ्तगू है हमारी, जिसमें हमने कल तो डिस्कस किया था डेंगू के बारे में। आज बात मैं कर रहा हूँ एक ऐसे बुखार के बारे में जो बहुत कॉमन है, लेकिन जिसके बारे में लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आपसे बात करूं, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो भी मेरे अंडर एक मरीज़ इस बीमारी का एडमिटेड है। इसको लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जूनोसिस कहा जाता है। जूनोसिस का मतलब होता है वो बीमारी जो जानवरों की बीमारी है जो इंसान में आ गई है। अब जो बीमारी जानवरों की और इंसान में आ गई है तो वो क्या क्या लक्षण दिखा सकती है, ये बात सोचने और समझने का विषय है और देखने का विषय है। कोविड आया था, चमगादड़ों की बीमारी थी, इंसान में आई, दुनिया में हैवक मचा दिया। स्वाइन फ्लू था, आता रहता है, स्वाइन सूअर की बीमारी होती है। इसी तरीके से ये जो बीमारी है ये जानवरों की बीमारी है जिसको हम लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं, और ये बारिशों के सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलती है। और हम सबको जो ये सुन रहे हैं सभी को ये हो सकती है, इसलिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है और ये आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो कि आप अपने ऑफिस पर अपने घर से निकले हैं और फुटपाथ पर चल रहे हैं, या फुटपाथ पर इतना लोग बैठे हैं, आप चल नहीं पा रहे और आप सड़क के किनारे पर चलने लगते हैं जहाँ पर जगह जगह पानी के पुddल हैं। सामने से एक तेज़ कार आती है और आप उससे डर के फुटपाथ पर चढ़ने के लिए आपका एक पाँव पानी में चला जाता है और आपका पानी से पाँव भीग जाता है। आप ऑफिस जाते हैं, थोड़ी देर अपनी सॉक्स उतारते हैं, सॉक्स सूख जाती हैं, आप सोचते हैं कि आप ठीक हो गए हैं। बट क्या आप जानते हैं कि आपके पाँव में अगर छोटा सा भी कट है, एब्रेजन है, या मान लो आप डायबिटिक है और आपको डायबिटिक फुट है, या ये कुछ भी नहीं है और इंटैक्ट स्किन से भी कुछ केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, जिससे कि पानी का एक इन्फेक्शन, पानी में एक इन्फेक्शन आपके शरीर में जा सकता है। वो क्या है कि जो चूहे होते हैं ये बहुत तंग करते हैं। इन चूहों की सुसु पॉटी, इसमें लेप्टोस्पायरा नाम का ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो पानी में होता है, और जब आप पाँव पानी में डालते हैं तो ये हाईली इन्फेक्शियस आपके इंटैक्ट स्किन से या एब्रेजन से आपके स्किन में घुस आता है। और डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है या विरुलेंस ऑर्गेनिज्म की कितनी है कि ये अपना असर दिखाए। ये होने के कोई हफ्ता बाद तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद एक फ़ीवर आता है। ये फ़ीवर एक टिपिकल वायरल बुखार होता है, जैसे हमने डेंगू में देखा, सडनली बुखार आता है, ठंड के साथ बुखार आता है और बदन इतना टूटता है, स्पेशली आपके काफ मसल, पाँव के मसल, नी के नीचे दर्द करने लगते हैं और बहुत दर्द करते हैं। और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जनरली एंटीबायोटिक और वो दे देते हैं, एंटीपायरेटिक, और बुखार उतर जाता है। फिर इसके अंदर एक दूसरा फेज शुरू होता है अबाउट 10% लोगों में, और ये जानलेवा हो सकता है। होता क्या है कि लेप्टोस्पायरा नाम का जो बैक्टीरिया है ये स्पाइरल फॉर्म में है। ऐसे 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 आपने कई बार नूडल खाए होंगे जो बिल्कुल गोल गोल होते हैं, या आप कोई स्प्रिंग को सोच लो, ये उस स्प्रिंग की तरीके के होते हैं। लेकिन एक बात है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक के, तो ये जो हैं ये शरीर में जाते हैं, पूरे शरीर में जाते हैं और एक माइल्ड एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स कमज़ोर हो तो क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्सेलरेट कर देते हैं और 10% पेशेंट्स में लाइफ का खतरा आ जाता है। इसमें क्या होता है, ये दिमाग में जाकर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कर सकते हैं।
हमारी आँखों में तो हर मरीज़ में जो आता है ओपीडी में, हम जिससे पहचानते हैं, जिसके बारे में बाद में बात करूँगा, लाल कर देते हैं आँखों को। हमारे दिल में जाकर मायोकार्डाइटिस कर सकते हैं, हमारे लंग्स में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स लाते हैं, हमारी किडनी पर असर करते हैं, हमारे लिवर पर असर होता है। तो उससे सारे बॉडी सिस्टम पर असर होता है, जिसको हम डॉक्टरी लैंग्वेज में मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसके लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक भी नहीं है, और ये प्रोसेस चलता जाता है और ऐसे मरीज जो है ना वो रिस्क में चला जाता है लाइफ के। इसलिए इस वीडियो को होना बहुत ज़रूरी था, और आपका जागरूक होना इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पेशेंट आता कैसे है? पेशेंट हमारे पास क्लिनिकली आता है टिपिकल वायरल बुखार के साथ। आप वायरल बुखार चाहे कोविड का हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे इसका हो लेप्टोस्पायरोसिस का, जो एक बैक्टीरियल बुखार है, आप ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दोनों में सेम बुखार होता है, ठंड के साथ बुखार होता है। फ़र्क केवल इतना हो सकता है कि आप डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार बुला सकते हैं और इसको मसल तोड़ बुखार बुला सकते हैं, जैसे किसी ने लाठियाँ मारी हो मसल्स के ऊपर। आप मरीज़ को कहते हो चल मैं तुझे दबा दूँ, वो आपके हर दबाने पे चीखता है, इतना दर्द होता है। और जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आप नोट करते हैं उसकी आंखें लाल हैं, जैसे किसी ने आंखों में मिर्ची डाल दी हो। और पेशेंट जो है, डिपेंडिंग अपॉन उसका कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, लिवर है तो जॉन्डिस हो सकता है, भूख नहीं लग रही, ब्रेन में जा रहा है तो उसको डिसोरिएंटेशन होती है, ठीक तरीके से वो बात नहीं कर पाता, लंग्स में है तो सांस फूल रहा होता है, बेचैनी होती है, किडनी में जा रहा है तो उसको यूरिन आउटपुट कम आता है। तो इसलिए एज अ मेडिकल पॉलिसी हम हर पेशेंट को आते ही टेस्ट भेजने के बाद एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देते हैं जब तक रिपोर्ट ना आए। और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? हम सीबीसी कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, पीसीआर कराते हैं, और इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। एलाइज़ा टेस्ट जो है ना 1 हफ्ते बाद पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको वेट नहीं करनी। जैसे ही बुखार हो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और उनको कहना है कि लेप्टोस्पायरा के लिए भी टेस्ट कर ले, अगर इनमें से कोई लक्षण आप में हैं या आपके किसी रिलेशन में हैं। अब एक बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे मैंने आपको डेंगू में बताया था, ये बेसिकली इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आपको आगाह करूं और आपको पता हो कि बारिश के सीज़न में लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी भी बहुत कॉमन है। तो इससे बचने के लिए आप पानी से बचिए। बारिश का पानी जो सड़कों के किनारे पर पड़ा हुआ है, जो पॉन्ड सा बना हुआ है, आप उससे बचिए, उस पानी से दूर चलिए। अगर आपके पाँव भीग गए हैं या आपको शक है तो हफ्ते में 1 बार डॉक्सीसाइक्लिन के 2 कैप्सूल खा लीजिए, जो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। अपने बच्चों को पुडल्स के अंदर खेलने मत दीजिए पानी के, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इनफैक्ट ये इन्फेक्शन जानवरों में चलता रहता है। वहाँ क्या होता है, चूहे आते हैं, पेशाब करते हैं, थोड़ी पॉटी करते हैं, वो पानी जो है सूअर में, गाय में, भेड़िए में, कुत्तों में चला जाता है। इनफैक्ट अमेरिका में तो, यूरोप में तो वैक्सीन डॉग्स को लगाई जाती है इसके अगेंस्ट। और ये बीमारी किन में कॉमन है? वो किसान लोग जो राइस की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सैनिक लोग जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस में है, वो पानी के अंदर अपने कदम से कदम मिला के चलते जाते हैं। हम फॉर्चुनेट हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे फौजी भाई जो हमारे लिए जान देने को तैयार होते हैं। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। हमें क्या चाहिए कि हम बारिश में एक तो पानी ढंग से पिएं, क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में आई है अब कि मैं आपको बताना भूल गया कि ये पानी पीने से भी जो इन्फेक्टेड पानी है ये हो सकता है। मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं, उसमें एक चूहा पेशाब कर गया जो इन्फेक्टेड है, तो ये पानी जैसे ही आप इंजेस्ट करेंगे तो 100% है कि ये बीमारी आएगी, बिकॉज ये इंटैक्ट म्यूकोजल स्किन से, आपकी आँखों से, जीभ से, होंठों के इधर से ये लेप्टोस्पायरा आराम से अंदर घुस जाता है। और इंटैक्ट स्किन से वेदर ये जाता है या नहीं जाता है इसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी ज़रूर है, लेकिन स्किन से तो जाता है। अगर स्विमिंग पूल कंटेमिनेटेड है, स्विमिंग पूल के अंदर पूरी मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो उसका पानी अगर आपके आँखों में जाएगा तो भी ये आ सकता है।
तो मेरा आपको बताने का यही मतलब था। हाँ, इसका इलाज की बात करें तो इसका इलाज बहुत सिंपल है। अगर पेशेंट को पहले 3-4 दिन में आप देख लें, उसके आते ही अगर 3 दिन का बुखार है, उसको पेनिसिलिन, ये डॉक्सीसाइक्लिन, ऑगमेंटिन, इस तरह की दवाई दे दें तो वो पेशेंट को 2 या 3 डोज में ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर देरी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ मरीज़ हैं जो कहते हैं जी पहले टेस्ट करो, पक्का करो, फिर हम दवाई खाएंगे, वरना हम एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, उन लोगों के लिए ख़ास हिदायत है कि लेप्टोस्पायरोसिस का डायग्नोसिस एलाइजा से होने में 1 हफ़्ता लग जाता है और 1 हफ्ते बाद वो पॉजिटिव होता है। और दूसरा टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपिक एग्लूशिनेशन टेस्ट, जो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आप बारिशों के सीज़न में बुखार को लाइटली मत लें और एक माइल्ड एंटीबायोटिक, लेप्टोस्पायरोसिस का अगर सीज़न है और आपके आसपास फैला हुआ है तो ज़रूर ले लें। एंटीबायोटिक से उस कंडीशन में परहेज़ ना करें। तो बस आज के लिए मेरा इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट पसंद आते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अदरवाइज़ मैं क्या कहूँ, आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दो। अगर आपको पसंद आए तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और मैं इस तरीके के चैनल वीडियो और बनाता रहूँगा। अभी तक मैंने 2 बनाए हैं, मेरे कल वाला भी देख लेना डेंगू का, ये है लेप्टोस्पायरोसिस का। जल्दी ही मैं मलेरिया पे बनाऊँगा, जॉन्डिस पे, वाटरबॉर्न डिजीज़ पे, जो बारिशों के सीज़न होते हैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने डेंगू में बताया था, इसमें पानी खूब पीने को देना है। हर 2-3 घंटे में प्रेशर के साथ मरीज़ को यूरिन आता रहे। तो पेशेंट जनरली माइल्ड ही होते हैं और वो सेकेंड स्टेज ऑफ बीमारी में, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होता है, 10 दिन बाद तक पहुंचता ही नहीं और पहले 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाते हैं। बस मैंने आपको इतना ही बताना था। शुक्रिया।